हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में और एक नए अपडेट नई जानकारी के साथ। तो आज की ये वीडियो है आपकी नई शिक्षा नीति जो 2020 जो अपनाई जाने वाली है। स्कूलों में जो है आपकी 10+2 सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है और आपकी नई शिक्षा नीति लागू होगी। 5+3+3+4 की नई व्यवस्था लागू होगी और डिटेल में आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको जय एग्जाम चैनल से आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल्स में बताते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म होगी और लागू होगी 5+3+4। चलिए बताते हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पाँचवीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से पाँचवीं तक तीसरा हिस्सा और नौवीं से 12वीं तक ही आपका आखिरी हिस्सा होगा। यहाँ समझिए कि क्या है आपका 5+3+3+4 का फॉर्मेट का सिस्टम। नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा का नया ढांचा जो है आपका 5+3+3+4 के फार्मूले पे होगा। फाउंडेशन स्टेज पहला होगा आपका। पहले 3 साल बच्चे जो है आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, यानी पिछले पाठ्यक्रम को हटा के आपका नया पाठ्यक्रम स्टार्ट होगा। और मोटे तौर पर यह एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान होगा। जैसे पहले रटने और जो भी था अब उसको न करके अब मोटे तौर पे बता दें कि आपको एक्टिविटी आधारित प्रैक्टिकल नुमा शिक्षण पर ध्यान होगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। यानी एज की बात करें तो आपका 3 से और 8 साल के बीच के बच्चे आपको इसमें फाउंडेशन स्टेज में होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा हो जाएगा। यानी 5 साल में जो है आपके पहले 5 साल में पढ़ाई का पहला चरण पूरा हो जाएगा। प्रीपेटरी स्टेज में होगा आपका। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए यानी प्रैक्टिकल्स के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आपका आ जाएगा, इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। 6 से 8 में जो है 11 से 14 साल के बच्चों को कवर किया जाएगा मिडिल स्टेज में। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही आपका कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। यानी कौशल को विकास करने के लिए आपके जो भी कौशल विकास जो भी आपकी जिसमें रुचि होगी उस हिसाब से आपके प्रैक्टिकल नुमा क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी। चलिए अब आपको बात करते हैं मिडिल के बाद आपका सेकेंडरी स्टेज में। बात करें आपके सेकेंडरी स्टेज में तो कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी और जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी, यानी कक्षा 1 से कक्षा 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से ही विषय चुन सकते थे, लेकिन इसमें आपका पहले भी आप विषय चुन सकते हैं। अब चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। बात करें पहले की, आपकी पहले व्यवस्था आपकी थी कि पहले से स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक की सामान्य पढ़ाई होती थी तथा कक्षा 11 से विषय आप चुन सकते थे। लेकिन स्कूली शिक्षा में अन्य अहम बदलाव 6ठी क्लास से ही आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो भी आपके प्रोफेशनल नॉलेज होते हैं इस प्रकार के नॉलेज दिए जाएंगे। चलिए अब आपको और आगे बताते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप 6ठी क्लास से ही आपको प्रोफेशनल नॉलेज वाली वोकेशनल शिक्षा होगी। और नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे थे आपका डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा कि अब 6ठी क्लास से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, यानी आपको पढ़ाई के साथ साथ कैसे आपको काम करना है पढ़ने के बाद उस प्रकार के भी नॉलेज यानी इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास यानी प्रैक्टिकली नॉलेज आपको ज़्यादा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी।
आगे बात करें आपको 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा आप आसानी से आप दे पाएंगे। पहले आपका बहुत बड़ा हुआ था या फिर बहुत कठिनाई होती थी, उसको आपको आसान कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम कर दिया जाएगा। अहम सुझाव है कि जैसे साल में 2 बार परीक्षाएँ कराना, 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी आपके बहुविकल्पी टाइप के और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। और बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में इन्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। आगे बात करें आपकी शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड में आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करके वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी आपकी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदलू स्वरूप में आपकी जारी रहेंगी। स्कूलों में ऐसा होगा, बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उनका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों को सीखने की क्षमता को डेवलप करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आप जो बच्चों की सीखने की क्षमता है उसका समय समय पर परीक्षा करेगा आपका, और 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिया जाएगा। यानी जो बच्चे छोड़ चुके हैं उनको फिर से दाखिला दिया जाएगा। मोटा मोटी मैं बता दूं, नए शिक्षा नीति के तहत जो भी ये पहले था कि बोर्ड के दबाव थे, तो और इस प्रकार के दबाव को कम करने के लिए तथा उसके सिलेबस को भी चेंज करने के लिए तथा अब लोगों के कम्युनिकेशन स्किल तथा जानने और साइंस के प्रति ज़्यादा जागरूक करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई है तथा आपको इंटर्नशिप और कौशल बढ़ावा दिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले चैनल पे पाने के लिए जय एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय एग्जाम, वंदे मातरम।